स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सक्सेशन। हम लोगों ने बता दिया था जो सक्सेशन होता है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो सक्सेशन के जो टाइप होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो था हमारा हाइड्रोसीयर सक्सेशन, सेकंड जो था वो मीजोसीयर और जो थर्ड हमारा था वो था जीरोसीयर सक्सेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था हाइड्रोसीयर सक्सेशन के बारे में या जल क्रमक के बारे में बता दिया था। जो जल क्रमक होता है वो जल से प्रारंभ होता है। आज हम बात करेंगे जीरोसीयर सक्सेशन के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? जीरोसीयर सक्सेशन, या हम बोल सकते हैं मरुक्रमक। जैसा कि नाम है सक्सेशन का मरुक्रमक, तो इस प्रकार का जो सक्सेशन होता है वो मरुद्भिद आवासों से प्रारंभ होता है। तो हम बोल सकते हैं मरुद्भिद आवासों में प्रारंभ होने वाले सक्सेशन को ही जीरोसीयर सक्सेशन कहते हैं। क्लियर है? जो जीरोसीयर सक्सेशन होता है वो वापस से 2 टाइप्स का होता है। जीरोसीयर सक्सेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है हमारा वो है लिथोसीयर, लिथोसीयर, और सेकंड जो है हमारा वो है सेमोसीयर। फर्स्ट हम बात करेंगे लिथोसीयर के बारे में। तो लिथोसीयर सक्सेशन क्या होता है वो देखिए। वह सक्सेशन जो चट्टानों से प्रारंभ होता है। किससे होता है? चट्टानों से प्रारंभ होता है। क्या कहलाएगा? लिथोसीयर सक्सेशन। क्लियर है? तो अब हम स्टेप्स ऑफ लिथोसीयर सक्सेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो लिथोसीयर सक्सेशन है वो भी वेरियस स्टेज में कंप्लीट होता है। जैसा कि वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो सक्सेशन जो होता है इट इज ए स्लोली प्रोसेस जो बहुत ही धीमी गति से होती है और लास्ट स्टेज तक पहुंचने में इसके बीच में बहुत सारी स्टेज आती हैं। इतना अपना क्लियर है? तो हम लिथोसीयर सक्सेशन में पढ़ेंगे वेरियस टाइप की स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। सेकंड जो है अपना वो है फोलियोज लाइकेन स्टेज, फोलियोज लाइकेन स्टेज। थर्ड जो स्टेज है वो है मोस स्टेज, मोस स्टेज। फोर्थ है हर्ब स्टेज। फिफ्थ जो है शर्ब स्टेज। और जो लास्ट है वो है जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो फॉर्मेशन करती है वो है फॉरेस्ट स्टेज। तो हम लोग बोल सकते हैं जो लिथोसीयर सक्सेशन होता है वो 6 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, फोलियस लाइकेन स्टेज, मोस स्टेज, हर्ब स्टेज, शर्ब स्टेज एंड लास्ट जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो कौन सी होगी? फॉरेस्ट स्टेज। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्रस्टोज लाइकेन स्टेज के बारे में। वी ऑल नो दैट लिथोसीयर सक्सेशन क्या होगा? शुष्कावास के साथ साथ यह जो सक्सेशन है वो स्टार्ट होगा चट्टानों के ऊपर। तो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज में क्या होगा? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिथोसीयर सक्सेशन। मतलब यह प्रथम अवस्था होती है अनुक्रमण की। किसमें? लिथोसीयर सक्सेशन में। इन दिस स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी? जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही शुष्क रहती है। कैसी रहती है भाई? शुष्क होती है। चट्टानों से प्रारंभ होगा सक्सेशन। जो चट्टाने हैं वो बिल्कुल शुष्क होती है। फर्स्ट टाइम जो कम्युनिटी आती है वो आती है लाइकेन। कुछ जो लाइकेन होती हैं, जैसे ही एक बार बारिश हुई उस टाइम कुछ लाइकेन आकर उनके जो सीड्स या प्रोप्यूल्स है वो आकर यहाँ पर स्थापित हो जाती है और पायोनियर कम्युनिटी का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। तो कुछ जो लाइकेन है वो आकर क्या हो जाती है? यहाँ पर स्थापित हो जाती है।
लाइकेन, वी ऑल नो दैट लाइकेन्स के द्वारा, लाइकेन्स में रूट्स नहीं पाई जाती, लेकिन लाइकेन के द्वारा केमिकल्स का सीक्रेशन किया जाता है। किसका सीक्रेशन किया जाएगा भाई? केमिकल का सीक्रेशन किया जाता है। केमिकल के सीक्रेशन के द्वारा ये चट्टानों का क्षरण करने लगती है। क्या करेंगी? चट्टानों का क्षरण करने लगती है, जिससे मृदा के कणों का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। ये पायोनियर कम्युनिटी थी, केमिकल का सीक्रेशन किया। चट्टाने अभी क्या है? बहुत ज्यादा शुष्क है। उस टाइम क्या करती है? इनके द्वारा केमिकल का सीक्रेशन किया जाता है, जिससे कि जो मृदा है, मृदा कणों का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है, या हम बोल सकते हैं चट्टानों का क्षरण होने लगता है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो लाइकेन है वो नष्ट होने लगती है। चट्टान पे है तो सिंपल सी बात है, चट्टानों पर ही क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। चट्टानों पर नष्ट होने के बाद इनके नष्ट होने से ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ कुछ परसेंट में ह्यूमिडिटी है, उसका भी फॉर्मेशन होने लगता है, जो फेवरेबल होता है कौन सी लाइकेन के लिए? फोलिएज लाइकेन के लिए फेवरेबल होता है। इतना क्लियर है? अब क्या होगा? जो फोलिएज लाइकेन है इस एनवायरमेंटल कंडीशन को सरवाइव करने के लिए तैयार रहती है। तो क्या होती है? ये जो फोलिएज लाइकेन है इनकी जगह आकर स्थापित हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होगा? एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने लगती है, जो इनके लिए या इनकी लाइफ के लिए सूटेबल होती है। तो जो कुछ लाइकेन है वो आकर यहाँ पे स्थापित हो जाती है, जैसे डर्मेटोकार्पन, परमेलिया आदि जो लाइकेन है वो आकर स्थापित हो जाती है। इन लाइकेन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि ये वातावरणीय नमी को सोखने की क्या रखती है? क्षमता। या हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है, जिसके द्वारा ये अपने लाइफ सर्वाइव कर सकती है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है ये नष्ट हो जाती हैं। इनके द्वारा भी केमिकल का सीक्रेशन होने से मृदा का क्षरण होने लगता है या चट्टानों का क्षरण होने लगता है। इनके नष्ट होने से ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है, जो फेवरेबल होता है मोस्ट स्टेज के लिए। किसके लिए फेवरेबल होगा? मोस्ट स्टेज के लिए। जो मोस्ट स्टेज की जो है ये इनसे डेवलप्ड टाइप की लाइकेन होती है। इनके द्वारा अधिक मात्रा में नमी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पाई जाती है। अब जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो मोस्ट स्टेज के लिए ज्यादा फेवरेबल होती है। ये यहाँ पर अपनी लाइफ सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे ही वातावरण में नमी आती है ये एक पूरे कारपेट के रूप में, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कारपेट के रूप में पूरी चट्टानों पर फैल जाती है, जिससे जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्ट सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती और लॉन्ग पीरियड तक अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। आफ्टर दिस जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो धीरे धीरे फेवरेबल होने लगती है, और जो मोस है इसके द्वारा बहुत ज्यादा मृदा का क्षरण कर लेने से या चट्टानों का क्षरण करने से एक सॉइल की लेयर का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, या मिट्टी की परत का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जो फेवरेबल होता है किसके लिए? हर स्टेज के लिए। अब क्या होगा? जो छोटी छोटी वनस्पतियां, मृदा का निर्माण हो चुका है, छोटी छोटी जो वनस्पतियां हैं वो आकर यहाँ पर क्या हो जाती है? स्थापित हो जाती है। इतना क्लियर है? यहाँ पर छोटी छोटी 1 वर्षीय जातियों के लिए, किसके लिए? 1 वर्षीय जातियों के लिए यह कंडीशन फेवरेबल होती है, जैसे अरेबिका और अन्य जो 1 वर्षीय पादप है वो यहाँ पर आकर स्थापित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये भी क्या होंगे? जैसे ही 1 वर्ष है इनका लाइफ साइकिल,
तो 1 साल के बाद ये भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और इनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं। हम लोगों को पता है जो नेक्स्ट स्पीसीज आएगी वो मोर डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो इनकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं कौन, शर्ब स्टेज। इस टाइम क्या होगा कि जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी चेंज हो जाती है। अब रूट ये प्लांट्स या रूट्स प्लांट्स के लिए यह है जो कंडीशन होगी वो फेवरेबल होगी। शर्ब स्टेज के दौरान बहुत सारी जो झाड़ियां हैं वो आकर स्थापित होने लगती हैं। इसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस होने के कारण ये इजीली अपना लाइफ साइकिल सरवाइव कर सकती है। शर्ब स्टेज के बाद धीरे धीरे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है, जो कौन है, फॉरेस्ट स्टेज। धीरे धीरे फॉरेस्ट स्टेज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जो मोस्ट, क्योंकि इस टाइम क्या हो गया, सोइल भी बन गई, एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी चेंजेस हो गए। तो जो यह स्टेज होगी वो बहुवर्षीय पादपों के लिए, किसके लिए, बहुवर्षीय पादपों के लिए यह जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, वो स्पीसीज यहाँ पर आकर स्थापित होने लगती है। तो ये था हमारा लिथोसियस सक्सेशन। इसके साथ ही ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस हुए। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में कि इस सक्सेशन या जीरोसियस सक्सेशन के दौरान एनिमल्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आता है, किस प्रकार से उनमें क्या होता है, सक्सेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं एनिमल्स में सक्सेशन। जंतुओं में होने वाले अनुक्रमण। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट जो स्टेज है अपनी वो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है। इस दौरान जंतुओं में सबसे पहले आने वाली जो कम्युनिटी होती है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज में, वो होती है कुछ चींटियां, एंड्स, स्पाइडर, मकड़ी आकर सबसे पहले स्थापित होती है और फॉर्मेशन करती है किसका, पायोनियर कम्युनिटी का। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन करेंगी, पायोनियर कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य एनिमल्स, अन्य जंतु आकर भी यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें मोस स्टेज के दौरान, किसके दौरान, मोस स्टेज के दौरान स्पैरो या चिड़िया और भी अन्य छोटे जो जीव है वो आकर स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें शर्ब स्टेज में, इसकी बात कर रहे हैं शर्ब स्टेज के दौरान। अब शर्ब स्टेज है तो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो गई है एनिमल्स के लिए। तो वेरियस टाइप के जो बर्ड्स हैं वो भी आकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। इतना क्लियर है। इसके साथ ही निमेटोड्स, अनेक प्रकार के पक्षी, लार्वा कीट आदि आकर यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं। और अगर हम बात करें क्लाइमेक्स स्टेज की, तो क्लाइमेक्स स्टेज के दौरान विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जीव हैं वो आकर यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा जीरोसियर सक्सेशन के बारे में।